जब हम किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं या फिर किसी कस्टमर से हमें पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कौन से इनवॉइस या बिल के सामने पेमेंट रिसीव या तो फिर पेमेंट किया गया है। बट बाय डिफॉल्ट टैली में पेमेंट या रिसीव की एंट्रीज करते वक्त सबसे पहले हमें अमाउंट मेंशन करनी होती है और उसके बाद बिल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि यदि कोई अमाउंट में मिसमैच है या डिस्काउंट देना है या फिर बिल अमाउंट को राउंड ऑफ करना होता है तो हमारे पास इनवॉइस की अमाउंट नहीं होती जिससे हम पार्टी के लेजर को डेबिट या क्रेडिट कर सके। सो हमें पहले इनवॉइस की डिटेल्स सर्च करनी होती है, उसके बाद ही हम अमाउंट को एंटर कर सकते हैं। सो टैली में प्री अलोकेशन ऑफ बिल फीचर को एक्टिवेट करने से हम अमाउंट एंटर करने से पहले आउटस्टैंडिंग बिल्स और उनकी अमाउंट की डिटेल्स को देख सकते हैं या तो फिर इवन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव होगा और एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्री एलोकेशन बिल्स के लिए मैं सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ई में मेन नाम का फोल्डर और इसमें प्री एलोकेशन ऑफ बिल्स। सो मेरी कंपनी Tally-Teng.in प्री एलोकेशन ऑफ बिल्स, इसे सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा एंटर। अब फ्रेंड्स आपकी बुक में एक एंट्री दी गई है, सेटल बिल नंबर RAM/001/450 and RAM001/451 by check number so and so drawn on UTI Bank on 27th April आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। अब फ्रेंड हमने राम लिमिटेड को पेमेंट किया, बिल नंबर 450 और बिल नंबर 451 दोनों की अमाउंट का टोटल हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन हमें 10% कैश डिस्काउंट मिला। अब फ्रेंड्स यदि आपने प्री एलोकेशन नहीं किया है तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जैसे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में, मैं सबसे पहले डेट चेंज कर रहा हूँ, डेट 27 अप्रैल। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया राम लिमिटेड और यहाँ पर कितनी अमाउंट डालनी है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये दो बिल की सिर्फ हमारे पास डिटेल्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा, उसके बाद अकाउंट्स बुक, उसके बाद लेजर, उसके बाद राम लिमिटेड, अगेन F8 एंड अगेन बिल वाइज डिटेल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल नंबर 450 25,000 एंड बिल नंबर 451 30,000। सो ये दोनों को मिला के हो गया 55,000। सो 55,000 की अमाउंट और उसके बाद हमें देखना है कि 10% डिस्काउंट यानी 5,500। सो ये सारा कैलकुलेशन हमें मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन यदि हम लोग प्री एलोकेशन ऑफ बिल को एक्टिवेट करते हैं तो जैसे ही हम लोग पार्टी का लेजर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने राम लिमिटेड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर अमाउंट की बजाय सबसे पहले हमें बिल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सो प्री एलोकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ F12, उसके बाद वाउचर एंट्री, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्री अलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जर्नल, ये नो है, इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ यस, और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगेन अकाउंटिंग वाउचर में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ राम लिमिटेड। और फ्रेंड्स जब प्री एलोकेशन नो था और जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आप जाते थे अमाउंट के कॉलम पर, बट हमने अभी प्री एलोकेशन ऑफ बिल को यस कर दिया, तो अमाउंट में जाने से पहले टैली हमें बिल्स का प्री एलोकेशन देगा, यानी कि बिल्स की डिटेल्स देगा। तो राम लिमिटेड सिलेक्ट कर लिया और मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर। तो देख सकते हो अमाउंट जाने से पहले हमारे पास बिल सिलेक्शन का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में कौन सा बिल, तो सबसे पहला है 450, एंटर एंटर अगेन एंटर, और उसके बाद फ्रेंड्स अगेन आपको सिलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर दो बिल का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सो डाउन एरो प्रेस करके हमें सिलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, और दूसरा बिल भी हमें सिलेक्ट करना है, दैट इज बिल नंबर 451। उसकी भी अमाउंट सिलेक्ट हो चुकी है एंड प्रेस एंटर अगेन एंटर। अब तीसरा बिल नहीं है इसलिए यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट। सो फ्रेंड्स इस फीचर से हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है, क्योंकि बिल को हमने सेलेक्ट कर लिया तो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। उसके बाद क्रेडिट में अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और हमने पेमेंट कैसे किया है, तो पेमेंट हमने किया UTI से, तो UTI बैंक, प्रेस एंटर। कितनी अमाउंट पे की, तो 10% डिस्काउंट काटने के बाद पेमेंट की, तो 55,000 में से 5500 डिस्काउंट गया तो 49,500। किसको पेमेंट किया, तो राम लिमिटेड। कैसे पेमेंट किया, चेक, एंड चेक नंबर 357911 357911। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला, तो 10%, दैट इज 5500, प्रेस एंटर।
being amount paid in full settlement. Again enter. So friends, प्री अलोकेशन से लेजर को सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट की जगह सबसे पहले आपके पास बिल की डिटेल आएगी, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो गया. Again enter. This concludes our session. Thank you very much. So friends, what are you waiting for? आप हमारी वेबसाइट www.tallytraining.in पे फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए और आगे भी हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे दी गई लिंक पे सब्सक्राइब कीजिए. See you soon. Happy learning.